कि निकाह को कैसे आसान किया जाए, और इसमें कुछ मुद्दे हम लोग लेके बैठे हैं और वो लड़की को छोड़ दे रहे हैं। और अगर आप कहीं से निकाह छोड़ के हट जाते हैं और अगर कोई दूसरा आदमी निकाह पढ़ाता है तो उसकी सूचना हमें दे। के साथ जो शादियां हो रही हैं उसमें बेतहासा खर्च हो रहा है, जिसका ना शरीयत से मतलब है, ना दीन से मतलब है, ना दुनिया। बात ये है कि निकाह हो रही है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। दूसरा मामला है डीजे डांस गाना है। इस्लाम में इसकी कोई जगह हैसियत नहीं है। ये दहेज की लानत। राजधानी रांची के अंजुमन मुसाफिर खाना में आसान व मसनून निकाह पर इल्मी मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के उलेमा, काजी, मुफ्ती, मौलाना, अंजुमन सोसाइटी, तंजीम, पंचायत, क्लब आदि के पदाधिकारी शामिल हुए। सर्वसम्मति से उलेमा और शहर काजियों ने लिया निर्णय, गैर शरई निकाह नहीं पढ़ाएंगे। पंचायत, तंजीम व आवाम ने कहा बम, पटाखे, डीजे डांस वाला शादियों का होगा बहिष्कार। निकाह को आसान बनाने का भी लिया गया निर्णय। ज्ञात हो कि सामाजिक संस्था आम जनता हेल्पलाइन ने समाज में आसान व मसनून निकाह को बढ़ावा देने के लिए एक अजीमुशान इल्मी मजलिस का आयोजन किया। मुस्लिम समाज में निकाह को मुश्किल और खर्चीला बना दिया गया है, जिसकी वजह से जना आम और निकाह मुश्किल होता जा रहा है। आज हमारी शादियों में नाच गाना, डीजे और बम पटाखे जैसी गैर रस्मी चीज़ें शामिल हो गई है। इन्हीं बुराइयों से बचने और लोगों को बेदार करने के साथ साथ निकाह को आसान बनाने के लिए उलेमा, शहर काजी और शहर के विभिन्न संगठन के जिम्मेदार की एक अहम बैठक हुई। इस मजलिस की अध्यक्षता मौलाना तौफीक कादरी ने की और संचालन वरिष्ठ पत्रकार हाजी फिरोज जिलानी ने किया। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। इस्लाम हम कहते हैं ना कि अच्छा चलो ये कर ले, अच्छा चलो 40 बरात ले, अच्छा चलो 20 बरात ले हैं। अरे बराती का कॉन्सेप्ट है कि हमारे उलमा के इकराम यहाँ बैठे हुए है बराती का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ? इस्लाम तो क्यों 20 और 40 की बात की जा रही है? क्यों नहीं बात की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में निकाह पढ़ाया जाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसको सामाजिक बाइकआउट किया जाएगा? क्यों नहीं इस पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है? क्यों आज के दिन में मेहंदी का रस्म स्टार्ट हो गया, हल्दी का रस्म स्टार्ट हो गया है? एक एक रस्म, एक एक शादी, एक एक निकाह के खर्च से ज्यादा होता है। आप उसको गौर फिक्र करके देखिए। तो मेरी बहुत लंबा चौड़ा भाषण देना या किसी का दिल दुखाना मेरा कोई टारगेट नहीं है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अगर हम बैठे हैं और अच्छे कॉज के लिए बैठे हैं तो दिल साफ करके यहाँ बैठिए और इसको कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन पास कीजिए। सिर्फ हम बोल के चले जाएंगे, आप बोल के चले जाएगा और फिर समाज में वही बुराई जो प्रिवेल करेगा, वही बुराई चलते रहेगा, इससे फायदा क्या होगा? आसान करने की बात क्या कहते? हम लोगों ने एक आम जनता हेल्पलाइन ने एक शुरुआत की है कि निकाह को कैसे आसान किया जाए, और इसमें कुछ मुद्दे हम लोग लेके बैठे हैं। जैसे निकाह में बम पटाखा छोड़ा जाता है, नाच गाना होता है और डांस वगैरह होता है, बहुत सा इस तरह का फजूल खर्चा होता है। और दूसरी चीज़ की परेशानी लड़की वाला को ज़्यादा हो जाती है कि उसके ऊपर भी बर्डन ज़्यादा हो जाता है। और अगर किसी की 4 लड़की है तो वो 4 लड़की की शादी करते करते इतना कर्ज में डूब जाता है कि लास्ट में उसको मरने के अलावा और कोई उपाय नज़र नहीं आता है। तो हम लोगों ने इसकी पहल की है, शुरुआत की है कि निकाह को कैसे आसान बनाया जाए। इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम हम लोग रखे हुए हैं और ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा, जिसमें हम लोग शहर के जितने भी शहर काजी हैं उन लोगों को बुलाए हैं, आलिमों को बुलाए हैं और समाज में काम करने वाले वैसे सामाजिक लोग को बुलाएं जो हमेशा समाज के काम में जुड़े रहते हैं। तो हम लोगों ने शुरुआत की है और इंशाल्लाह इसको आगे भी करेंगे। सबसे बड़ा मसला हम लोग को देखने में आ रहा है कि हम लोगों के पास सप्ताह में 2 से 3 केस ऐसे आ रहे हैं जिनकी शादी का 6 महीना भी नहीं हुआ है और वो लड़की को छोड़ दे रहा है। तो एक माँ बाप इतनी मेहनत से करके 5 लाख 10 लाख रुपया जमा करता है और अपनी बच्चियों की शादी करता है, और आप इतना आसान तरीका से बोलते हैं कि हम लड़की को नहीं रखेंगे। अभी एक मसला आया हुआ कि 6 महीने शादी का हुआ और वो लड़की का सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि उस लड़की के आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। अब उसके लड़की के हस्बैंड और उसके ससुर बोलते हैं कि हम इस लड़की को नहीं रखेंगे। तो ये तो एकदम सरासर जाति हो रही है
तो इसी की रोकथाम के लिए हम लोगों ने ये शुरुआत की है और शहर के काजियों से भी गुजारिश की है कि अगर इस तरह की बारात कोई भी लेकर आता है जिसमें नाच गाना बम पटाखा हो तो उसका निकाह आप नहीं पढ़ाएं। अगर आप ऐसे में निकाह पढ़ा देते हैं तो मजबूरन हमारी संस्था आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। तो आप इससे परहेज करें और अगर आप कहीं से निकाह छोड़ के हट जाते हैं और अगर कोई दूसरा आदमी निकाह पढ़ाता है तो उसकी सूचना हमें दें ताकि हम ऐसे लोगों को मस्जिद में अनाउंसमेंट करके सोशल मीडिया के द्वारा समाज में लावें कि चंद रुपया और कुछ पैसों के चलते ये आदमी पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है, जिससे गरीब बच्चों की माँ के ऊपर बाप के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। फायदा होगा। देखिए, ये तो हम लोग शुरुआत किए हैं, बाकी इसमें जो अहम रोल और मेन भूमिका होगी वो शहर काजी की होगी, मस्जिद के इमाम और खतीब की होगी। अगर इन लोग चाह ले तो इंशाअल्लाह ये मामला जड़ से खत्म हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मस्जिद के इमाम और खतीब के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, हम उनकी बात को मानते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से नियत मान के हम लोग जमात में खड़ा हो जाते हैं और इमाम के पीछे सब कुछ छोड़ कर नमाज में अपना ध्यान लगा देते हैं, उसी तरह से इमाम और खतीब की बात को मानेंगे तो इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्रिया एजाज गद्दी, आम जनता हेल्पलाइन अध्यक्ष। लाइन की तरफ से बेहतरीन निकाह को आसान करने की पहल की आप क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है वो है आसान व मसनून निकाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने जो बताया कि निकाह को आसान करो, हम मुसलमानों ने अपनी जहालत और गैर इल्मी के बुनियाद पर जो है निकाह को जहमत बना दिया है। आज बच्चियां उम्र निकल जा रही हैं, घरों में पड़ी हैं, गुनाह में अल्लाह बचाए मुब्तला हो जा रही हैं। दहेज का मामला है, इसकी वजह से बच्चियों की निकाह नहीं हो रही है। और जो निकाहें हो भी रही हैं आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, इत्तेफाक के साथ, सामाजिक सरोकार के साथ जो शादियां हो रही हैं उसमें बेतहासा खर्च हो रहा है, जिसका ना शरीयत से मतलब है, ना दीन से मतलब है, ना दुनिया से मतलब है। 4000 5000 लोगों का खाने का खर्च एक बाप नहीं बर्दाश्त कर सकता है। अब शादी में खुराफात ये है कि निकाह हो रही है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। दूसरा मामला है डीजे डांस गाना है। इस्लाम में इसकी कोई जगह हैसियत नहीं है और हम लोगों ने निकाह को, शादी को खर्चीला बना दिया है। इसी नाजायज गैर रस्मी खर्च को रोकने के लिए आज शहर के काजी, उलेमा, पंचायतों के सदर, बुद्धिजीवी मौजूद हैं। आज उनसे वही मशवरा कर रहे हैं कि इन खुराफात को हम लोग कैसे रोकें और लोगों को बेदार करें। इसी की पहल है और मुझे लगता है कि हर 15 दिन के अंदर पूरे रांची जिला में, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में हम लोग बैठक करके लोगों को बेदार करेंगे कि निकाह को आसान बनाएं, शादी को कम खर्च में समेटें। क्योंकि जितनी खर्च 10, 15, 20 लाख आज एक शादी में होती है, उसमें 4-4 बच्चियों की शादी हो जाएगी। इस्लाम ने सादगी को पसंद किया है और हम लोगों ने रहमत बच्ची को जहमत बना दिया है। जिनके घर में 3-4 बच्चियां हैं, एक के निकाह के बाद उसका बाप जो है पेशेंट बन जा रहा, हार्ट का पेशेंट, कि हमारी दूसरी तीसरी बच्ची की निकाह कैसी होगी। दहेज भी देना है, लड़कों के डिमांड भी पूरे करने हैं, सामाजिक सरोकार के साथ 1000-2000 लोगों का खाने का खर्च करना है और एक मैरिज हॉल का बुकिंग 40,000 50,000 से 3-3 लाख है। तो कहाँ से होगा चीजें? अब मुसलमान एक सांस्कृतिक और एक धार्मिक चीजों को पालन करने वाली जो समुदाय है और वो बेहतर गाइड होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से, अल्लाह के अहकाम और कुरान से गाइडेड होती है। लेकिन यहाँ पे आज है कि पैसों के कारण निकाहें टूट रही हैं, लड़कियों की घर बर्बाद हो रही हैं और कुछ पैसे वाले ऐसे भी भाई हैं, मैं उनसे इल्तिजा करूंगा कि भाई आप शादी को सीमित करें। जितने ले आनी खर्च बम पटाखा डीजे गाना बजाना में आप कर रहे हैं, वो पैसे आप अलग कर दें और उससे आसपास के पड़ोस की गरीब बच्ची को निकाह करा दें। तो मुझे लगता है कि समाज में एक आइडियल, एक आप बढ़िया आदर्श उदाहरण हो सकते हैं। मेरा नाम हाजी फिरोज जिलानी, मैं पत्रकार भी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कई संगठनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। आज उसी का ही एक कार्यक्रम लगा गया। मैं आम जनता हेल्पलाइन वालों को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं
उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये हमारे समाज के लिए आज जो शादी है वो नासूर बनती जा रही है और सुन्नत से जो पूरी कौम हट गई है और सुन्नत के मुताबिक निकाह नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बेइंतहा परेशानियों का सामना हो गया है। लड़कियां जवानी की दहलीज पार करके बुढ़ापे पे कदम रख रही हैं और उनके घर वालों के पास पैसे नहीं है कि निकाह किया जाए। वजह यह है कि समाज ने निकाह को इतना महंगा बना दिया है और जहेज के जंजीरों से इतना ज्यादा जकड़ दिया है, जिसकी वजह से गरीब लोग तराही तराही कर रहे हैं। उनकी बच्चियां, मैंने अपनी आंखों से देखा है सैकड़ों लड़कियों को जो एकदम बूढ़ी हो चुकी हैं और निकाह नहीं हुआ। ये जहेज की लानत है। तो उसी जहेज की लानत को दूर करने के लिए और आसानी के साथ लोग निकाह करें, कम लोग शादी में आए, बारात का रस्म खत्म हो और सस्ती से सस्ती शादी हो, उसके लिए ये कदम उठाया है। अल्लाह ताला इन लोगों की मदद फरमाए और हम लोग इनका साथ देंगे और समाज के तमाम पंचायत को, तमाम कमेटियों को इनका साथ देना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद तलहा नदवी।